हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम कवर करेंगे दैट इज डिजिटल फार्मिंग। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने मेंस के सिलेबस को देखते हैं तो ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स एक्सप्लिसिट टॉपिक लिखा गया है, इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विल स्टार्ट विद कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले व्हाई वाज इट इन न्यूज़? सो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर in a written reply in Rajya Sabha informed about the various initiatives that have been taken by the government for adopting the technology in agriculture. अब क्योंकि we are moving in the 21st century, we are in the 21st century, so यहाँ पर आपने देखा होगा artificial intelligence, blockchain, cloud computing and so on, ये सारी चीजें हम डिस्कवर कर रहे हैं। अब इनका जो यूजेज है हम कहां पर एक्सपैंड करना चाहते हैं, दैट इज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों? जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ सके, राइट। सो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिप्लाई दिया है कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं जिससे कि हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ा पाए। ठीक है जी। सो इन 2021 a consultation paper on the India digital ecosystem of agriculture. Now you need to remember this, India digital ecosystem of agriculture from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was released, which talks about a digital revolution in agriculture. So now we are moving towards कि हम एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी को होलसमली क्या कर सके, इंक्लूड कर सके, राइट। सो इसीलिए यहां पर एक पेपर भी रिलीज किया गया है जिसमें हमारा फोकस क्या है कि हम एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला सके इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपको पता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की बाय एंड बाय क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, जब तक हमारा प्राइमरी सेक्टर स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर इवन टर्शरी सेक्टर भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकता। सो इफ द एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज डिक्रीजिंग, सो इट इज आवर ड्यूटी जिससे कि हम क्या कर पाए, इसको एनहांस कर पाए, राइट। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जिस तरह से वो डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज ना हो और हम यहां पर एफिशिएंसी ला सके। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं डेटा से। आपको सबसे पहले मेंस आंसर राइटिंग के लिए पता होने चाहिए कुछ फैक्ट्स। वो फैक्ट्स को आप याद कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो ये वाले जो फैक्ट्स है आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, राइट। सो अगर हम देखें 17% कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 17% टू इंडियाज जीडीपी। सो अगर हम एग्रीकल्चर का शेयर देखते हैं दैट इज अराउंड 17%, राइट। ऐसे ही अगर हम 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सो आधी जनता अभी भी किसमें एम्प्लॉयड है, दैट इज इन एग्रीकल्चर। सो इसीलिए भी इस सेक्टर को एनहांस करना, एफिशिएंसी क्रिएट करना एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही 7% इंडिया कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट्स। जितना भी एग्रीकल्चर हम करते हैं वर्ल्ड में हमारा शेयर कितना है, दैट इज 7%। ऐसे ही 86% ऑफ द कंट्रीज फार्म लैंड्स आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब देखिए, जो 86% है वो क्या है, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब उनके लिए इन पे डिपेंडेंसी और भी ज्यादा है, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी क्रिएट करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर प्रोपोर्शन किसकी है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, राइट। सो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, दैट इज द एजेंडा। सो इस एजेंडा के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम एफिशिएंसी क्रिएट कर पाए। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर। अब देखिए, अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर को देखते हैं तो क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सोइंग होती है, उसके बाद ग्रो करता है वो,
उसके बाद वी हार्वेस्ट इट, हार्वेस्ट के बाद हम स्टोर करना चाहते हैं और स्टोर के बाद हम मार्केटिंग करते हैं। दिस इज द प्रोसीजर, राइट। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि हम हर स्टेप में टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर पाए, जिससे कि हर स्टेप में एफिशिएंसी क्रिएट हो। अगर हम बात करें सोइंग की, तो आप देखेंगे हम सोइंग में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम कम यूज करें, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। प्लस ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, राइट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोशिश कर रहे हैं एनहांस करने की। ऐसे ही सॉइल हेल्थ कार्ड, अब देखिए जब हम सोइंग कर रहे हैं तो जो सॉइल की हेल्थ है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटीज, अब इरिगेशन फैसिलिटीज में भी हम किस पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन, जिससे हम पानी की जो वेस्टेज है उसको कम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स। अब सोइंग करने के बाद आपको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए। अब फर्टिलाइजर्स में हमने क्या कोशिश करी है, दैट इज नीम कोटेड यूरिया, जिससे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो यूरिया का था वो हम कम कर पाए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज नीम कोटेड यूरिया। नेक्स्ट आता है आपका कोल्ड स्टोरेजेस। अब क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिए तो यहां पर क्या प्रोवाइड करने की कोशिश की है, दैट इज कोल्ड स्टोरेजेस बनवाने की कोशिश की गई। ऐसे ही मार्केटिंग के लिए क्या किया है, दैट इज पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज ई-नाम। सो ई-नाम भी यहां पर भी हमने टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश की है, राइट। ऐसे ही अगर आपको क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए तो यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको ये स्टेप्स याद हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं इंडिया के तहत, तो यहां पर आपको वो याद हो जाएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर द स्टेप्स एंड देन यू कैन कोट वेरियस स्कीम्स। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको ये जो क्रोनोलॉजी है वो याद होनी चाहिए, जिससे आपका आंसर काफी ज्यादा होलिस्टिक बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। अब अगेन वी मूव टू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, उस लार्ज पॉपुलेशन में भी हाफ ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की जो एफिशिएंसी है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, जो उनकी एप्लीकेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में डैमेज हो रहा है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करके जो प्रोपोर्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स हैं, अगर हम उसको कम कर पाए इट विल बी बेनिफिशियल, राइट। अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी है इट हैज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब चाहे हम ई-नाम की बात करें, राइट, चाहे हम नीम कोटेड यूरिया की बात करें, सो ये जो चीजें जो हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है उससे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा एफिशिएंट होता हुआ दिखा है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है, farmers are able to grow crops in areas where they thought could not be grown. For example, drought prone areas जो जहां पर होते हैं, जहां पर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जहां पर हम माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं, तो हमने जहां पर जो लैंड फर्टाइल नहीं भी थी वहां पर भी हम टेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो क्रॉप्स। अब वो कैसे कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो हमने क्या किया है, क्रॉप्स में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है जिसकी वजह से वो ड्रॉट लाइक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी इन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। नेक्स्ट कम्स अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करी गई है। सो यहां पर हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे जीन्स ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी हो सके, ठीक है जी। सो genetic engineering boosts the resistance of the crops. For example, BT cotton. अब जो BT cotton है वो resistant है किससे, पेस्ट अटैक से, जिसका नाम क्या है, पिंक बॉलवर्म। अब ये जो पिंक बॉलवर्म था ये क्या करता था, सारी कॉटन की फसल को खराब कर देता था। तो इसीलिए हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने एक जीन इसमें ऐसा ऐड कर दिया
जिससे कि वो रेजिस्टेंट हो गया उस पिंक बॉलवर्म से। सो यहां पर भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे जो यील्ड है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है जी। अगेन, through technology, farmers are in a position to electrify even processes for efficiency and improved production. So यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर पाए उससे हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो भी इंप्रूव हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं फ्यूचर फार्म्स, जो आगे के आने वाले फार्म्स हैं वो हम कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। सो यहां पर क्या है, देखिए, सर्वे ड्रोन्स। सो हम ड्रोन्स की मदद से क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी चीज में आपको एफिशिएंसी चाहिए तो सबसे पहले आपके पास प्लान लेआउट होना चाहिए, राइट। सो आपकी जो फसल है वो कहां पर ज्यादा अच्छी ग्रो करेगी, सॉइल की कंडीशन कैसी है, मेरे पास एरिया कितना है, किस एरिया में कौन सा क्रॉप लगाना बेनिफिशियल है, वो हमारी टेक्निक्स कहां से सॉल्व हो जाएंगी, दैट इज ड्रोन्स यूज करके। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, दैट इज फ्लीट ऑफ एग्रीबॉट्स। सो ये एग्रीबॉट्स क्या कर सकते हैं, यहां पर हम रोबोटिक्स का अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर जो है उसकी जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। अब जहां पर जिस जगह सॉइल को जरूरत है फर्टिलाइजर की, वहीं पर फर्टिलाइजर डाला जाए, राइट। सो ये एग्रीबॉट्स क्या कर सकते हैं, रोबोट्स यूज करके हम फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम स्मार्ट ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, इन ट्रैक्टर्स पे क्या लगा होगा, जीपीएस, जिससे क्या होगा, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है। अगेन, टेक्सटिंग काउस। अब जो काउस की है उस पे हम क्या लगा सकते हैं, सेंसर्स। सो इनकी जो हेल्थ है, इनकी वेलबींग है, वो जो सेंसर से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम फार्मिंग डेटा की बात करते हैं, जो भी ये डेटा है उसको कलेक्ट करके क्या करना है, एनालिसिस भी करना है, जिससे हम एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी क्रिएट कर पाए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है जी। सो यू कैन कोट देम कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं इन फार्म्स, राइट। सो सर्वे ड्रोन्स हो गया, फ्लीट ऑफ एग्रीबॉट्स हो गया, स्मार्ट ट्रैक्टर्स एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो अगर पहला पॉइंट देखें, इट इंक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एफिशिएंसी आएगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो यील्ड भी, आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, इवन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स सॉइल डिग्रेडेशन। सो अगर हम एग्रीबॉट्स यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि यहां पर सॉइल को फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, तो उसकी वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो भी नहीं होगी, राइट। थर्ड पॉइंट आता है, इट रिड्यूसेस केमिकल एप्लीकेशन। सो अगेन, फर्टिलाइजर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और हम ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो यहां पर वाटर रिसोर्सेज की भी हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिफ्थ, डिसेमिनेट्स मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, आपको फर्टिलाइजर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, सो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फ्यूल भी सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आपके ट्रैक्टर्स में जीपीएस लगा हुआ है, तो एज सच आप फ्यूल एफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज चेंजेस द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर्स। अब क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो ही रिड्यूस हो जाएगी तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आज प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, नोबडी वांट्स टू डू दी फार्मिंग। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है। ऑन द अदर हैंड जब आप मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। तो कोई भी न्यू जनरेशन का आदमी यहां पर एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। सो यहां पर अगर हम टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन करते हैं तो ये जो सेक्टर है ये काफी ज्यादा ल्योरिंग हो जाएगा। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस इन यूजिंग द technology in the agricultural sector.
सो अब चैलेंजेस भी कुछ होंगे। सो पहला चैलेंज है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड। अब देखिए, अगर हम देखें जो फार्मर्स हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ही नहीं है, स्किल्स नहीं है जिससे कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनकी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, जिससे वो इन टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंटली यूज कर पाए। नंबर 2 पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, जो टेक्नोलॉजी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही पुअर है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। सो इसकी वजह से क्या है, जो ये जो टेक्नोलॉजी है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए भी क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप चाहिए, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इश्यूज। अब देखिए, अगेन अगर आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसा। तो वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी। अब क्रेडिट के लिए भी जो एक्सेस है वो भी बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 86% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। अब उनको क्रेडिट कौन देगा, राइट। सो यहां पर क्या है, जो एक्सेस ऑफ क्रेडिट है वो भी काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एज सच बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन में नहीं आ पाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अब देखिए, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ही बहुत कम है, ऐसे ही रेनफॉल, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिग्रेडेड है। तो उसकी वजह से भी हम टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है आपका साइको एंड सोशल इश्यूज। अब देखिए क्या है, जो वर्कर्स हैं उनमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर में, ये मैं आपको बता चुकी हूं। जो न्यू जनरेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना ही नहीं चाहती। वो क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, उनको ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगता। सो एज सच उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम एग्रीकल्चर को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. Now, next question arises, what are the various steps that have been taken by the government? So, first step is AgriStack. अब ये AgriStack क्या है? It is a collection of technology-based interventions in agriculture. So, जो भी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया है टू मेक द एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, सो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन AgriStack पे दी गई है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. अब ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है 2021 टू 2025 वो गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, चाहे फिर GIS टेक्नोलॉजी हो, यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. So that is Digital Agricultural Mission, which is 2021 to 2025. ऐसे ही एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बताया गया है. ऐसे ही अगर हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान देखते हैं ऑन एग्रीकल्चर, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इनिशियली कब स्टार्ट करी गई थी, इट वाज 2010 टू 2011 इन 7 पायलट स्टेट्स. सो यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ICT इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर, राइट. सो धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हम एग्रीकल्चर को एफिशिएंट कर पाए, ठीक है जी. सो दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन इन इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. अब देखिए, क्योंकि हमें पता है हम 21st सेंचुरी में हैं, तो यहां पर जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसको रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है. तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है उसकी काफी ज्यादा जरूरत है. ऐसे ही अगर हम देखें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था तो हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था. अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, साथ में हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है. तो यहां पर IT की जो इंटरवेंशन है उससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी. थर्ड पॉइंट आता है, देयर इज अ नीड टू इमर्स एफर्ट्स टू इंप्रूव द कैपेसिटीज टू द फार्मर्स. अब देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल लेवल्स बढ़ा सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे जो फार्मर्स हैं
उनमें हम जो इंटरेस्ट है फार्मिंग का, वो हम दोबारा जगा सकें। ठीक है जी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू ट्रूली लीड इंडिया टू बी आत्मनिर्भर। अब जो भी टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज को भी मेड इन इंडिया होना चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा है उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स। नाउ दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहां पर देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को एड कर सकती है। थैंक यू।